जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे सभी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं और आगे का कुछ पार्ट हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं और आगे का पढ़ने वाले हैं लोग। आइए हम लोग देखते हैं मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली नंबर 1.1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप अगले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख लीजिएगा। और नहीं तो छोड़िएगा तो समझ में कम आएगा। और दूसरा का क्वेश्चन है इसका, आगे दूसरा का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं लोग। चलिए लो, दूसरा का क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यह हमको बताना है कि 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 का रूप में होता है कोई धनात्मक पूर्णांक। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। किस तरह हल किया जाएगा, लिखिए हल। इसे यूक्लिड विभाजन द्वारा हल करना है। आप लोग बुक देखिएगा तो उसमें लिखा है इसे यूक्लिड विभाजन द्वारा हल करना है। आइए, माना, इसमें पहले मान लिया जाएगा, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। बी ए कोई धनात्मक पूर्णांक ही मान लिया जाएगा। इसमें बी दिया है, बी कितना दिया है आप लोग कमेंट कीजिए लो, बी कितना दिया है। तो देखिए बी ये दिया है, बी ये दिया है, कितना दिया है तो 6 दिया है। मैं बी कितना दिया है तो 6 दिया है, बी 6 दिया है, बी 6 दिया है। और इसका आर, आर माने क्या होता है शेषफल। इसका आर कम से कम कितना आ सकता है। मान लीजिए अगर हमें 6 से 10 में भाग देना है तो ये 1 मर्त में जाएगा, इसका शेषफल 4 आया। ये कितना हुआ है तो ये 20 से छोटा आया। कभी भी आएगा तो इस 20 से छोटा ही शेषफल आता है, बड़ा नहीं आएगा। अगर बड़ा आएगा तो ये कट जाएगा, बड़ा आएगा तो कट जाएगा, तो माने 20 से छोटा ही आएगा। जब आएगा 20 से छोटा आएगा तो इसका शेषफल कितना हो सकता है, तो ये r बराबर इसका शेषफल 0 हो जाएगा। 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। 4 से ऊपर नहीं आएगा। 4 से ऊपर नहीं आएगा यानी 4 से अगर ऊपर आ जाएगा तो ये 6 से भाग लग जाएगा। ओ सॉरी, एक ठो और आएगा 5। नहीं, 5 नहीं होगा, 4 तक रहेगा। अगर 4 से ऊपर आ जाएगा, 4 से ऊपर आ जाएगा जैसे 6, 8, तो ये पूरी तरह से 7 पूरी तरह से भाग लग जाएगा, जो तभी शेषफल 1 बचेगा। आइए इसे हम लोग हल करते हैं। इसमें कितना होगा इसका शेषफल, इसमें कितना होगा इसका शेषफल, तो इसका शेषफल हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 होगा और 5 होगा, 5 हो जाएगा। अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसे हल करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर होता है तेरा बी क्यू प्लस में आर। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। आइए हम इधर आप लोग को एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। मान लीजिए अगर 6 में 10 से हम लोग को भाग देना है तो ये हो जाएगा भाज्य, भाज्य होगा। ये हम लोग का क्या होगा? ये हम लोग का होगा भाजक। ये हम लोग का होगा भाजक, भाज्य। ये हुआ भागफल। आज जो आएगा नीचे ये हम लोग का हो गया शेषफल। आर हो जाएगा शेषफल। आर हो जाएगा शेषफल। और अब एक फार्मूला जानते होंगे, भाज्य बराबर होता है तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए। शेषफल, ये फार्मूला जानते हैं तो सही है, नहीं जानते हैं ये होता है इधर। ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। इसमें फार्मूला ये हो जाएगा बी हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा ए, ये हम लोग का हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। माने ये हो जाएगा तेरा ए बराबर होता है तेरा बी क्यू प्लस में आर। वही फार्मूला में यहाँ लिखे हैं, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। तो इसमें बी दिया है 6। हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हल करना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हम लोग का प्रूफ करना है, हल करना है। आइए इसे देखते हैं। ये मिटा देते हैं। आप लोग कॉपी में लिखते रहिए और समझते रहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये ए बराबर हो जाएगा, बी तो दिया है, सॉरी बी दिया है 6, क्यू के जगह पर क्यू है, क्यू के जगह पर क्यू है, देख लीजिए क्वेश्चन में, प्लस में आर के आर लिखने दीजिए। ये समीकरण बना दीजिए। समीकरण बना दीजिएगा तो हल करने में आसानी रहेगा। तो मान लीजिए समीकरण 1। अब आइए समीकरण 1 में आर बराबर पहले 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे और इसी तरह हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे। आर बराबर 0 लेने पर आर बराबर 0 लेने पर आर बराबर 0 लेंगे तो ए बराबर होगा 6q प्लस में आर, यानी ए बराबर होगा 6q प्लस में 0, माने ए बराबर होगा 6q। ए बराबर होगा 6q। आइए फिर से, और ए बराबर होगा 6q, यानी हम सबसे पहले 0, अगर आर बराबर 0 लेते हैं तो ए बराबर 6q आता है। अब फिर से हल करते हैं। अब आर बराबर 1 लेकर हल करते हैं, फिर 2 लेकर हल करते हैं, फिर 3 लेकर हल करते हैं। ये हम लोग कहाँ तक हल करना है? तो 6q प्लस 5 के रूप का होता है, 5 तक ले हल करना है। आइए फिर से समीकरण 1 में आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 लेने पर या आर बराबर 1 रखने पर, तो ए बराबर होता है तेरा 6q प्लस में आर। ए बराबर होगा तेरा 6q प्लस में आर का कितना है? आर का मान 1 है तो 1 रखेंगे।
ए बराबर होगा वही हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस में आर होगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस में आर होगा। अब आर बराबर 2 रखते हैं, आर बराबर 2 रखते हैं। समीकरण 1 में आर बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में आर बराबर 2 रखने पर अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। यानी कमेंट कीजिएगा लोग तो हम देखेंगे कि आपका परेशानी क्या है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आर बराबर 2 लेने पर ए बराबर होता है इधर, ए बराबर 6 क्यू प्लस में आर, ए बराबर होता है इधर 6 क्यू प्लस में 2 हो जाएगा, ये आर का मान यहाँ रख दिया जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब आर बराबर 3 लेने पर फिर से समीकरण 1 में आर बराबर 3 लेने पर तो ए बराबर होगा 6 क्यू प्लस में आर, ये आर का मान रख दिया जाएगा तो ए बराबर होगा 6 क्यू प्लस में आर का मान 3 है तो 3 रख दिया जाएगा। अब फिर से अब आर बराबर 4 लेने पर, आर बराबर 4 लेने पर समीकरण 1 में आर बराबर 4 लेने पर तो ए बराबर होगा 6 क्यू प्लस में आर होगा, तो ए बराबर होगा 6 क्यू, आर का मान 3, आर के बराबर 3 है, यानी आर के जगह पर 3 रखते, 4 रखते हैं तो आर बराबर 4 हो जाएगा। अब फिर से आर बराबर 5 लेंगे, आर बराबर 5 लेंगे तो समीकरण 1 में आर बराबर 5 लेने पर तो ए बराबर होगा 6 क्यू प्लस में आर, ए बराबर होगा 6 क्यू, आर के जगह पर 5 तो 5 होगा। यानी हम लोग 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, माने 6 क्यू प्लस 5 तक हल कर चुके हैं। हल कुर्चेगा आप लोग देख लीजिए, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूक्लिड विभाजन, और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर से हम दोहरा देते हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहाँ ये हो जाता है तरह भाजक होगा, भाज्य बराबर होगा बी भाजक होता है और आर शेषफल होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल होता है। तब इसे समीकरण से हल समीकरण बना लिए। ए बराबर होता है बी के जगह पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 6 है, बी के जगह पर 6 हम लोग लेते हैं, बी के जगह पर 6 लेते हैं और क्यू के जगह पर क्यू है तो क्यू ले लिए और आर का आर लेके समीकरण 1 तैयार कर लिए। तो समीकरण 1 में जब आर बराबर 0 रखें, इसका कम से कम इसका शेषफल 5 तक ले आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 तक ले आ सकता है, उससे बेसी नहीं आएगा। उससे बेसी आएगा तो 6 से भाग लग जाएगा, फिर से 1 आएगा या 2 आएगा। तो समीकरण 1 में आर बराबर 0 लिए है, तो समीकरण 1 में आर बराबर 0 लिए तो ए बराबर होता है 6 क्यू आया। आप लोग इतना समझ गए, ए बराबर आया 6 क्यू। फिर से हम लोग समीकरण 2 में आए, समीकरण 1 में आर बराबर 1 लिए, समीकरण 1 में आर बराबर 1 लिए तो ए बराबर होता है 6 क्यू प्लस में आर, ए बराबर होता है 6 क्यू प्लस में जब आर बराबर 1 लिए तो 1 रखें। फिर से हम लोग आए समीकरण 1 में आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर तो आर बराबर 2 रखे तो ये हो गया। फिर आए समीकरण हम लोग 1 में आर बराबर 3 रखने पर तो आर बराबर 3 रखें, ये आर के जगह पर 3 रख दीजिए, क्यू 6 क्यू दिया है और आर बराबर 3 रखना। फिर समीकरण
आर बराबर 4 रखें, आर बराबर 4 रखें तो 6 क्यू प्लस में आर, 6 क्यू प्लस में आर के मान 4 रखें। फिर समीकरण 1 में आर के मान 5 रखने पर वही हुआ 6 क्यू प्लस में आर और 6 क्यू प्लस में 5। अब इसमें हम लोग को क्या चुनना है, तो धनात्मक पूर्णांक चुनना है। धनात्मक पूर्णांक वह होता है जो 2 से भाग ना लगे। धनात्मक पूर्णांक वह होता है जो 2 से भाग ना लगे। आइए देखते हैं, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 6 2 से कट जाता है। सॉरी, इसमें तो कोई शेषफल ही नहीं है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। एक कभी भी 2 से नहीं करता है, 2 कभी भी 1 से नहीं करता है। तो ये क्या है, हम लोग का धनात्मक होगा। इसमें 2 से भाग लग जाएगा, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, पूछा क्या है, धनात्मक पूर्णांक बताना है। तो हम लोग अतः कह सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस में 1 क्यों यही धनात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, या ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाएगा जो पूरी पूरी कट जाएगा। ये यानी आप लोग इसी तरह जोड़ सकते हैं, 6 व 2 8 हो जाएगा, 8 में जो सम संख्या है जो 2 से पूरी पूरी भाग लग जाएगा। और इधर जोड़िएगा 6 प्लस में 1 तो 7 होगा, जो 2 से 7 भाग नहीं लगता है, तो ये नहीं होगा। और ये होगा, ये होगा, अगर जोड़िएगा 6 प्लस में 3 तो 9 आएगा, जो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये होगा। या 6 क्यू प्लस में 3, या आप ये हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। अगर 6 और प्लस 4 जो हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। 10 में 2 से भाग लगाया जाएगा तो भाग लग जाएगा, 2 से पूरी पूरी भाग लग जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि यह सम है। और ये जोड़िएगा इसे 6 प्लस 5 तो 11 होगा, 11 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए कि ये होगा 6 क्यू प्लस में 5 का रूप में होता है, का 5 का रूप में होता है। हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लिए। आप लोग प्लीज़ कॉपी पर ज़रूर लिखिए, और इसे ये बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा है, इसलिए इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा लोग। आइए हम लोग आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। तो मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो, हम मिटाते हैं। और आगे का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी परेड में, लिख दें, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी परेड में
किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी, वही आर्मी का सेना होता है, आर्मी। आर्मी की टुकड़ी को टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। बैंड के मार्च कराना है। मार्च कराना है। दोनों समूहों को एक समान स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। मार्च कराना है। में मार्च कराना है। मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना माने आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। माने कोई आर्मी है जो बॉर्डर पर आता है, आप लोग तो जानते ही, आर्मी है जो एक लाइन में 616 सदस्य चल रहे हैं और उसी लाइन में 32 सदस्यों वाले आर्मी को मार्च कराना है। परेड कराना है, वही है। तो दोनों समूहों को एक स्तंभ में मार्च करना है। दोनों समूहों को एक स्तंभ में मार्च करना है। स्तंभ में माने ये स्तंभ होता है, स्तंभ में मार्च करना है, माने एक पंक्ति में, एक सीधी लाइन में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी,
माने उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे आसानी से मार्च कर सके। तो अधिकतम, जहाँ आपको अगर अधिकतम निकालना है तो आप वहाँ एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपको अधिकतम निकालना है तो वहाँ पे को एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा। आपको अगर 1.1 में प्रश्नावली नंबर 1.1 में अगर अधिकतम की व्याख्या हो रहा है तो आपको एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। एच से क्या होता है हाई, एच से हाई, तो वह अधिकतम निकालना पड़ेगा। इससे किसे निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसे निकालना पड़ेगा। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला जान चुके होंगे। ए बराबर होता है इतना बी क्यू प्लस में आर। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। ए का मान आप लोगों को दिया है। इसमें जो बड़ा होगा, इसमें से जो बड़ा होगा, आप इसमें से जो बड़ा होगा वही हम लोग का एक का मान हो जाएगा। तो ए बराबर हम लोग का दिया है 616। बी बराबर भी हम लोग का दिया है 32। आइए इसे हम लोग हल करके, आइए पहले इसे यहाँ भाग करके दिखा देता हूँ और हल करता हूँ। तो 32 में 616 को भाग दिया जाएगा तो पहले दो अंक को देखा जाता है। तो 32 दूना 64, यानी 61 से बड़ा हो जाएगा तो एक मर्तबे। यहाँ कितना बचेगा, इसमें हार से लिया जाएगा, इसमें से इसमें हार से लिया जाएगा, ये हो जाएगा 11। 11 में से 10 हो जाएगा। इसमें से एक हार से लिया जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 और या ये हो गया 5। 5 में से 3 गया 1 बचा और ये 6 उतर गया। 6 उतर गया। फिर से इसमें भाग दिया जाएगा तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा। 2 इसे फिर से भाग दिया जाएगा तो 9 3 27। 9 दूना 18, 27 1 28। हाँ 9 से भाग दिया तो हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 9 3 27 1 28 होगा। सॉरी बेसी हो जा रहा है, ये 86 है। यहाँ पर 11 ही आएगा। फिर से हल करते हैं। 32 में हम लोगों को 616 को हल करना है तो ये हो जाएगा एक मर्तबे, ये 61 है, ये 32 है। तो 32 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ा जाएगा तो 32 दूना 64, यानी 61 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9, ये हो जाएगा 5, 5 में से ये कार से लिएगा तो हो जाएगा 11। 11 में से 2 गया तो 9 बचा, ये 5, 5 में से 2 गया 3 गया 2 बचा और ये 6 बचा है तो 6 उतार देंगे। फिर हम लोग को 9 भाग में कटाएंगे तो 9 दूना 18, 9 3 27
और 21 में का हर्षिन 28, ये पूरी तरह कट जाएगा, ये भी पूरी तरह कट जाएगा। इसमें से हर्षिन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, तो ये 8 होगा, 8 8 कट जाएगा, ये जो है 16, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, शेषफल इसका 8 आया। अब शेषफल से 32 8 छोटा है ना, 32 से 8 छोटा है, इसमें अब हम लोग फिर से भाग लगाएंगे, जिसमें से हम लोग का भाजक अब 8 बनेगा। हम लोग का भाजक अब 8 बनेगा, तो ये 32 में फिर से हम लोग भाग देंगे, तो 8 चौका 32 कट गया, यानी शेषफल इसका 0 आएगा, शेषफल इसका 0 है। इस तरह आप लोग भाग देकर ऐसे कीजिएगा तो आसान रहता है, इस तरह जल्दी हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से हल करते हैं, यूक्लिड से विभाजन से हल करते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा, लिखे हैं तो 616 को अगर भाग दिया जाएगा 32 से, तो 32 गुणे कितने बार में जाएगा, तो 19 बार में जाएगा, इधर 19 बार में जाएगा, तो 19 हो जाएगा। प्लस में शेषफल इसका क्या बचा, आर इसका क्या बचा, इसके लिए आर ये है, इसके लिए 32 के लिए आर ये काम करेगा, तो इसके लिए आर 8 बचा। अब हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का भाज्य हम लोग का 616 था। अब हम लोग का भाज्य यहाँ पे, अब इस स्टेप में आएंगे तो हम लोग का भाज्य 32 हो गया है, भाज्य हम लोग का 32 हो गया है। तब हम लोग 32 को हल करेंगे, भाज्य अब हम लोग का 32 हो गया, हमारे अब 8 से हम लोग को 32 में भाग लगाना है, तो 8 गुणे 4 प्लस में 0, यानी इसके लिए 8 के लिए शेषफल इसका कितना है, 0 आया है, 8 के लिए शेषफल 0 आया है, यानी इसके एचसीएफ अतः कह सकते हैं, अतः 616 और 32 का एचसीएफ बराबर 8, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या, यानी आर्मी की जो टुकड़ी थी, जो बैंड थी, उसे मार्च करने के लिए अधिकतम 8 पंक्तियों की आवश्यकता होगी। अतः आर्मी की टुकड़ी को, अतः आर्मी के सदस्यों को मार्च करने के लिए, आर्मी की सदस्यों को मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगा। ये क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए, अधिकतम संख्या 8 होगा। आइए, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। किसी परेड में 616 वाली सदस्यों के एक सेना, यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। आप लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो आप लोग गए होंगे तो कहीं देखे होंगे, जो लाइन में सेना हम लोग का लगे रहते हैं, जो सिपाही लाइन में लगे रहते हैं, एक लाइन में मार्च करते हैं, वही कह रहे हैं कि एक लाइन में उसे मार्च कराना है। 616 वाले आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड को मार्च कराना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। हमारे दोनों समूहों को समान संख्या, ना इसमें ज़्यादा ना इसमें ज़्यादा,
उसमें मार्च कराना है दोनों समूहों को। जब दोनों समूहों को मार्च कराना है तो अगर इधर उधर होगा तो गड़बड़ा जाएगा, तो उसको एक लाइन से मार्च कराया जाएगा कि सीधा पंक्ति सीधा हो। वही पूछ रहा है कि उन स्तंभों की संख्या क्या होगा, उन स्तंभों की संख्या क्या होगा जो आर्मी लोग मार्च करेंगे, जो आर्मी लोग मार्च करेंगे। तो हम लोग हल किए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे हल करना है। इसके अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम लोग एसीएफ निकालते हैं, एसीएफ निकालते हैं अधिकतम संख्या निकालने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रमेय द्वारा हम लोग हल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए बराबर दिया है, ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर 6 से 16 सदस्यों को पहले दे दिया है। अब हम लोग का बी बराबर दिया है 32 सदस्यों वाले, 32 सदस्यों को दिया है। ए बराबर 16 सदस्यों के, बी बराबर 32 सदस्यों के। आइए हम फार्मूला, आपको फिर से वो फार्मूला लिख देते हैं जो हम अगले वीडियो में बताए हैं। भाज्य बराबर होता है गुणे भागफल प्लस में शेषफल। शेषफल, सॉरी यहाँ एक और सर रहेगा। शेषफल आप लोगों को यहाँ भाग करके दिखा दिए हैं। 6 से 16 में भाग करना है, जो 32 बार 19 में जाएगा तो 8 इसका शेषफल बचेगा। 8 में फिर 32 हम लोग को भाग करना है, जो भाजक हम लोग का 8 होगा, भाज्य हम लोग का 32 होगा, भागफल 4 होगा और शेषफल इसका 0, यानी सब कर दिया 0 आ रहा है। तो वही हम लोग इस तरह हल करते हैं। भाग करना आसान होगा और उसके बाद इस तरह हल कर दिया जाएगा। तो 6 से 16 ए बराबर दिया है हम लोग का 6 से 16 बराबर हम लोग को 32 से वहाँ भाग करना है। ये देखिए 32 से भाग करना है, कितने बार में, ये कितने बार में 6 से 16 कटा है तो 19 बार में। और इसका शेषफल क्या आएगा, शेषफल ये है, तो शेषफल हम लोग का 8 आ गया। फिर हम लोग को भाग करना है, फिर हम लोग को भाग करना है, यानी हम लोग का भाजक, हम लोग का भाजक अब 8 होगा, भाजक हम लोग का 8 होगा, हम लोग का भाजक 8 होगा, हम लोग का भाजक 8 होगा, भाज्य 32 होगा, हम लोग का भाजक 8 होगा और भाज्य 32 होगा। ये ए होगा, बी होगा, बी होगा, क्यू होगा, ये आर होगा। तो हम लोग 32 में फिर से 8 से भाग करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, इसका शेषफल 0 आ जाएगा, माने आर बराबर 0 होता है। ये होता है तरह लिख दिया जाएगा 0 आर लेस देन बी, यानी इसे आसान भाषा में समझिए, जो 0 है वो आर के बराबर होगा। 0 से छोटा तो शेषफल आएगा नहीं, -1 -2 तो कभी आता ही नहीं है, तो वही 0 के बराबर है और बी से छोटा है। आर 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। तो आप लोग इस तरह हल कर सकते हैं। इसका एसीएफ ये होता है, एसीएफ ये होता है जो भाग लगाता है, जो भाग लगाता है वही उसका एसीएफ होगा। एसीएफ हम लोग का 8 हो जाएगा, एसीएफ 8 हो जाएगा। लीजिए सर्कल बनाते, एसीएफ 8 हो जाएगा। तो अतः 6 से 16 और 32 का एसीएफ 8 होगा, 8 होगा। अतः आर्मी के सदस्यों को एक पंक्ति में एक स्तंभ में मार्च करना है, तो उसे कम से कम अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी बनानी पड़ेगी, तो 8 बनानी पड़ेगी। तो आइए हम लोग इतना ही तक ले हल करते हैं। हम लोग 3 क्वेश्चन 4 5 हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक ले खुश रहिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पूरा संपूर्ण मैथ यूट्यूब पर ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो आप लोग बोर होकर लगेंगे, इसलिए 2 लंबा इधर है, तो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।